ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। अयोध्या की मिल्कीपुर असेंबली सीट पर हुए ज़िमनी इंतखाब के लिए आज वोटों की गिनती का अमल जारी है। वोट शुमारी आज सुबह 8 बजे राजकीय इंटर कॉलेज में शुरू हुई। मिल्कीपुर सीट से ज़िमनी इंतखाब में भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान, समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद और आज़ाद समाज पार्टी के संतोष कुमार समेत 10 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के रुझान में लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं। फिलहाल 17 राउंड की गिनती में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु 42,737 मतों से समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद से आगे हैं। इस तरह की बढ़त के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है और अयोध्या नगर निगम के महापौर के आवास, भाजपा के जिला कार्यालय और अयोध्या में स्थान स्थान पर खुशियां मनाई जा रही हैं और मिठाइयां बंट रही हैं। अब मात्र 13 राउंड की गिनती किया जाना बाकी रह गया है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रयागराज महाकुंभ से अखाड़ों की रुखसती का सिलसिला शुरू हो गया है। महाकुंभ के सेक्टर 20 में बनाए गए अखाड़ा हल्के में खुसूसी जैव अखाड़ों ने अपनी रवानगी से कब्ल होने वाली रवायत और अमल को मुकम्मल कर लिया। इसी के तहत अखाड़े में पंच परमेश्वर या नई विधायिका का इंतखाब भी किया गया। पंच परमेश्वर काशी के लिए रवाना हो गए। अखाड़े का पंच परमेश्वर बाबा विश्वनाथ की अंतर्ग्रही पंचकोसी परिक्रमा करने के बाद महाशिवरात्रि में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। इसके बाद सभी संत अपने अपने मकाम के लिए रवाना हो जाएंगे। वाज़ेह है कि प्रयागराज महाकुंभ से कल्पवासियों और अखाड़ों के साधु संत और महात्माओं की वापसी के लिए आमद और रफ्त निजाम को नाफिज किया गया है। ये इत्तला सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट महाकुंभ राजेश द्विवेदी ने दी। उन्होंने बताया कि महाकुंभ मेले के दौरान पुरअमन तरीके से आमद और रफ्त निजाम को चलाए जाने के लिए मेला हल्के में कल्पवासियों, अखाड़ों, इदारों, साधु संतों की वापसी के लिए लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़ और कानपुर के रास्ते मुकर्रर किए गए हैं। अकीदतमंदों से अपील की गई है कि वो मुकर्रर रास्तों से ही अपने मकाम तक जाएं। आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कल प्रयागराज में महाकुंभ नगर आकाशवाणी के कैंप दफ्तर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ की वसी कवरेज के लिए चलाए जा रहे आकाशवाणी के खुसूसी FM रेडियो चैनल कुंभ वाणी के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बताया, हम लोगों के लिए संतुष्टि का विषय है कि लोगों ने कुंभवाणी को बहुत पसंद किया है और उसको देखते हुए ही प्रसार भारती ने विशेष ये कोशिश की और इसमें हम लोग सफल भी हुए कि जो हमारे समाचार बुलेटिन है वो यहाँ के पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे, क्योंकि समाचार बुलेटिनों के जरिए आम जनता को जानकारी दी जा रही है कुंभ के बारे में, कुंभ के विषयों के बारे में, तो वो एक बहुत बड़ी सफलता है कि लोग हमारे बुलेटिनों को सुन रहे हैं। आकाशवाणी ने गुज़िश्ता महीने की 10 तारीख को कुंभवाणी की शुरुआत की थी। प्रोग्राम को 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर सुना जा रहा है। देही तरक्कियात और पंचायती राज तरक्कियात वजारत ने प्रयागराज महाकुंभ में एक पवेलियन लगाया है। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि इसमें सरकारी स्कीमों और सभी जरूरी सहूलियात से लैस आदर्श गांव का मॉडल दिखाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लगाए गए मंडप में आदर्श गांव को दर्शाया गया है। इसमें विद्यालय, पंचायत घर, आंगनबाड़ी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दिए जा रहे रोजगार के अवसरों सहित विभिन्न सुविधाओं को दर्शाया गया है। आदर्श गांव का यह मॉडल आर्थिक और सामाजिक रूप से शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गाँव में हो रहे विकास को प्रदर्शित कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। हिंदुस्तानी बहरिया की क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्शन का अमल कल 9 फरवरी को लखनऊ में मुनक़िद होगा। क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ के सेक्रेटरी KM खान ने बताया कि यह सिलेक्शन का अमल लखनऊ के गोमती नगर वाक़े CSD सहारा ग्राउंड पर सुबह 10 बजे से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि इस अमल में सिर्फ वही खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं जिनकी उम्र 17 से 25 साल है और जिन्होंने 12वीं दर्जे को पास करने के अलावा हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जरिए मुनक़िद किसी मुकाबले में हिस्सा लिया हो। जनाब खान ने बताया कि सिलेक्टेड खिलाड़ियों को हिंदुस्तानी बहरिया में PT ऑफिसर की नौकरी दी जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG की तारीख का ऐलान कर दिया है। एजेंसी के मुताबिक ये इम्तिहान 4 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक पेन और पेपर मोड में होगी। इसके लिए दरख्वास्त का अमल शुरू हो गया है। 7 मार्च तक दरख्वास्त की जा सकती हैं। बनारस के बड़ा गांव थाना हल्के में ट्रैक्टर खरीदकर दर्शन पूजन कर घर लौट रहे कुनबे का ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उसमें सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसमें बाप, बेटा और भतीजा शामिल है। देही बाशिंदों की इत्तला पर पहुंची बड़ा गांव थाने की पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब हरहुआ चौराहे से पंचकोसी रास्ते पर औसानपुर गेट से आगे मोड़ पर ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।